जय शनिदेव। शनिदेव व्रत कथा पूजा विधि किस प्रकार करते हैं। शनिवार व्रत की महिमा बताई जाती है। कहते हैं इस व्रत को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देवता को समर्पित है। शनिवार को कर्म फलदाता माना गया है, जो लोग उनके अच्छे बुरे दोनों कामों का फल देते हैं। अगर ताकत की कुंडली में शनि की दशा शुभ हो तो व्यक्ति खूब तरक्की करता है। वहीं अगर शनि पीड़ित है तो व्यक्ति को तमाम कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर शनि की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत बेहद लोकप्रिय है। ये व्रत करने से सारे दुख संकट पीड़ा दूर हो जाते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। शनिवार व्रत का महत्व, विधि नियम उपाय मंत्र आरती कथा पूजन किस प्रकार करते हैं जानेंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे काफी मोटिवेट होती हूँ और ऐसी सही जानकारी आप लोगों तक कहते हैं ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोगों को ये ज्ञान अच्छा लगता है और भी आप लोग शेयर करिए ताकि और लोगों का भी इससे भला हो सके। आइए जानते हैं। अधूरा वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान किसी प्रकार नहीं रहता। जानेंगे शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि व्रत को करने से व्यक्ति अपनी कुंडली में पीड़ित शनि ग्रह को मजबूत कर सकता है। कहते हैं इस व्यक्ति पर शनि की कृपा बरसते हैं और उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शनि व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है और इस समय की बात है जब ग्रह नवग्रह यानी सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ पड़े। तभी सारे देवराज इंद्र के पास पहुंचे। देव इंद्र घबराए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने सुनवाई लिया। राजा विक्रमादित्य का नाम बताया और कहा वो इस समय पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय हैं, आपकी मदद वही कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपनी समस्या रखी। राजा विक्रमादित्य संकट में आ गए क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा घोषित किया जाएगा वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय बताया। उन्होंने स्वर्ण रजत काश्य पीतल सीसा रांगा जस्ता अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनाया। इस सिंहासन को इसी क्रम से रख दिया। फिर उन्हें सबसे निवेदन किया कि आप सभी सिंहासन पर स्नान ग्रहण करें। इसमें जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उसी पर बैठ गए। तभी से वो सबसे छोटे कहलाने लगे। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानकर ऐसा चाल चली है। वह गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने बुध और शुक्र 1 महीने विचर करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। जब श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की घड़ी में तो उसी लंका को वानरों की सेना ने हरा दिया। अब तू क्या चीज है। ऐसा कहते हुए शनिदेव वहां से चले गए। बाकी के देवता खुशी खुशी वापस आए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव बढ़िया बढ़िया घोड़ों को लेकर एक जोरदार सौदागर बनकर वहां पहुंचे। राजा को पता लगते ही वह अपने अक्षपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसमें से एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को सवारी के लिए दिया गया। राजा के सवार होते ही वह घोड़ा सरपटक वन की ओर भागने लगा। भीषण वन में पहुंचते वह गायब हो गया। इसके बाद राजा घंघोर जंगल में बिल्कुल अकेला भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हुआ और उसी अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई थी और सेठ खूब खुश होकर अपने साथ घर ले गया और राजा को खाना खिलाया। वहां उसने एक खूंटी पर एक हार टंगा देखा जिससे खूंटी निगल रही थी। दूसरी देर में पूरा हार गायब हो गया। सेठ को लगा कि बीका ने ही इसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल
पकड़ा दिया। फिर वहां से राजा ने बीका को चोर समझा, उसके साथ पैर कटवाकर नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था, जिसने देखा, उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। उसके बाद उस राजा की सनी दिशा समाप्त हुई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गीत गाने लगा। राजा के रंग सुनकर उस नगर की राजकुमारी मन भावनी हो उसका गाना इतना पसंद आया, उसने प्रण कर लिया कि वह उसी रंग वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपनी दासी को रंग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी से पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि एक चोगरिया अपाहिज है, लेकिन राजकुमारी तब भी उसी से विवाह कर अड़ी रही। अगले दिन वह अनशन पर बैठ गई, वह विवाह करेगी तो उसी के साथ करेगी। तो राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अपंग राजा के करवा दिया। तब एक दिन राजा के सपन में शनिदेव ने कहा, राजन देखा, मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख झेलना पड़ा है। राजा ने उससे क्षमा मांगी, प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, ये दिख किसी और को न दे दिखाइए। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहते हुए शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह आंख खोलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। फिर बीका ने उसे बताया कि वह कोई बीका नहीं बल्कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। ऐसा सनी ऐसा सभी प्रसन्न हुए। सेठ को जब ये बात पता लगी तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि मुझ में किसी का कोई दोष नहीं, वह तो शनिदेव का क्रोध था। सेठ ने फिर से राजा से अपने घर पर जाने का निवेदन किया। सेठ ने कई प्रकार व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सपने देखा तो खूंटी हार निगल चुकी थी, वही अब उगल रही थी। सेठ के तहे दिल से राजा का धन्यवाद हुआ। फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कवरी के साथ विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने इसे स्वीकार कर अपने दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवारी को लेकर उज्जैन नगरी चले गए। वहां राजा का खूब आदर सत्कार किया गया। सारे नगर में दीपिका मालाएं बनाई गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की, मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वही सर्वोपरि है। सारे अच्छे बुरे कर्मों के कारक शनिदेव हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। माना जाता है कि जो भी शनिवार का व्रत रख शनिदेव की पूजा करता, सुनता है, पढ़ता, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार के व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद पीपल वृक्ष को जल अर्पित करें। पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें। सुबह लोहे से निर्मित शनिदेव की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद मूर्ति को चावल से बनाइए और 24 दल के कमल पर स्थापित करें। फिर काले तिल, फूल, धूप, तेल, काले वस्त्र आदि से शनिदेव की पूजा करें। पूजा के बाद शनिदेव के 10 नामों का स्मरण करें और मंत्रों का जाप करें। अगर आपके शनि व्रत की जो आरती करते हैं वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन शनिदेव का महत्व जानेंगे, व्रत का क्या महत्व है। शनिवार के दिन व्रत रखने से जातक के शनि दोष समाप्त होते हैं। यहाँ तक कि भविष्य में आने वाले बुरे प्रकोप से भी बचा जा सकता है। शनि की साढ़े सती और ढैया से छुटकारा मिलता है। इससे नौकरी और व्यापार में लाभ मिलता है। इसके अलावा सुख, समृद्धि और मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। शनिवार के दिन व्रत रखने से घर में सुख के सौभाग्य में बदल जाता है। और व्रत रखने के नियम, जो व्रत के एक दिन से पहले तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन स्नान के बाद पीपल वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। इस दिन गरीब जरूरतमंदों का जरूरत का सामान दान करें। इसके अलावा इस दिन चींटियों को आटा जरूर डालें। शनिवार व्रत में पूरे दिन फलाहार पर रहना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन शनि देव की पूजा के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। इसका शनि मंत्र है जो आपका 108 बार जाप करना चाहिए। अगर माला पे कर सकते हैं तो आप माला पे करिए, नहीं तो ओम शनि शनिचराय नमः, इसका जाप आप जब भी पूजा अर्चना करते हैं उसके समय आपको करना चाहिए। इससे आप सारी विधि विधान के साथ संपूर्ण जानकारी, और इस वीडियो में मैं लिंक दे दूंगी। आप श्याम अंग भंग चष्ट चतुर्भुज धारी नील लांबर धारनाथ गज की सवारी
जय 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 शनिदेव। किरीट मुकुट सिज रजित द्रिप है लिहाली, मुक्तन की माला गले शोभित बलहारी। जय 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 श्री शनिदेव। मोदक मिष्टान पार चढ़ात सुपारी, लोहा तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव। देव धनुज ऋषि मुनि सुमरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्त निहितकारी। आप व्रत की जो आरती है ये आपको मैंने बता दी, इस तरह से व्रत मंत्र और पूरी कथा व्रत करते हैं तो आपको शनिदेव का आशीर्वाद प्रदान होता है। और अगर आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके आधार पर मैं आपको ऐसी जो सत्य रोचक बातें हैं, ज्ञान वर्धक बातें हैं, वो हम लोग आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए झलकदानी चैनल पर। आपने इतना प्यार और स्नेह दिया हमें, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपकी बातों से हमें काफ़ी मोटिवेट होती हूँ और आगे इस तरह की आपको सही जानकारी पहुँचाती रहूँगी।